तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया हुआ है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल से जुड़ करके बिल्कुल पढ़ना अच्छे से, तो आप जुड़ करके पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए, मैंने अब तक त्रिकोणमिति चैप्टर से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे दिया हूँ। इसके बाद समांतर श्रेणी से भी मैंने सारे क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। अब मैं पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन का सॉल्यूशन देना ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब तक मैंने 45 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है, ठीक है, अपने वीडियो में। तो अब मैं देखना ही स्टार्ट करूंगा आज से क्वेश्चन नंबर 46 का सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलिए अब हम देखना ही स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो आइए दोस्तों, अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को देखना, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है। यहाँ बोला क्वेश्चन नंबर 46 की एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। तो शंकु का आयतन क्या है? 1570 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ठीक है। अब बोल क्या रहा, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो आधार का क्षेत्रफल है वो कितना है? यानी कि 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। यह बोला तो इसकी ऊंचाई है, हमको ऊंचाई फाइंड करना है, ठीक है। चलिए ऊंचाई फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। आप तो जानते हैं ना, आधार का क्षेत्रफल यानी कि आधार वृत्ताकार शंकु का, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 314। इसको अभी यहीं छोड़ते हैं। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570 हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर दिया हो ना, और इसका मान जो पाई आर स्क्वायर का मान है यहाँ पर 314 दे दिया हुआ है। तो क्या हम लोग पाई आर स्क्वायर की जगह पर 314 रख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पर इंटू एच बराबर 1570 हो जाएगा। अब देखिए, 314 से 1570 होगा ना, वो कितना बार पता है? कितना बार में कटेगा? 5 बार में। कितना बार में कटेगा? 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एच का जो मान आ गया कितना आ गया? 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर क्यों में सब कुछ यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हो, तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारे पास आंसर है वो देख लेते हैं। 15 आ रहा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा है? यानी कि ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे सही हम, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 47 है ना, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है का आयतन निकालना है। लंबवृत्तीय बेलन का जो हमारे पास आयतन होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या की जगह पर आर दिया हुआ है, ऊंचाई की जगह पर एच दिया हुआ है, मारिए ये वाला सही, ठीक है। तो क्वेश्चन 47 का जो है वो पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का क्या होगा? ऊंचाई एच है का आयतन पाई स्क्वायर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48 को, ठीक है। यहाँ बोला कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। दो बेलन है, दोनों के त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:3 दे दिया हुआ है, ठीक है। कोई समस्या नहीं आपको, ठीक है। 2 अनुपात कितना हो गया? 3, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। जो ऊंचाई है उसका जो अनुपात दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 5:3 दे दिया हुआ है ना। चलिए अब क्या बोला, उनके आयतनों का अनुपात है, ठीक है ना। आयतनों का अनुपात क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। किसका? तो बेलनों का, ठीक है। चलिए V1/V2 निकालना है हमको। फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और H1 पाई R2 का स्क्वायर और H2, ठीक है। पाई से पाई कट गया, और यहाँ पर R1/R2 का होल स्क्वायर और H1/H2 हो गया, ठीक है। अब देखिए, R1/R2 जो दिया हुआ हमारे पास वो कितना दिया हुआ है? 2/3 दिया हुआ है। 2/3 का होल स्क्वायर। H1/H2 कितना दिया हुआ है? 5/3 दे दिया हुआ है, तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन के देखना ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5/3 हो जाएगा, 5 चौका 20,
और यहाँ पर 9×27 हो गया, ठीक है। तो 20/27 यानी कि 20:27 हमारे लिए आंसर हो गया। क्वेश्चन 48 का आंसर देख लेते हैं, 20:27। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 49 क्या बोला, आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन है ना। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। तो देखिए कौन सा है सही, 2πr(h), तो यहाँ पर दिख रहा ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ध्यान रहे आपको कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, यानी कि LS से क्या होगा, 2πr(h) होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। त्रिज्या कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठ नहीं बल्कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 3πr²। याद रहे आपको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, 2πr²। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr²। तो 3 पाई का मान 22/7 रख लेंगे, देख लेंगे पाई का मान पाई आ रहा या कुछ पाई में आ दे रहा। बहुत ही भारी गलती करने जा रहे थे, पाई का मान पाई छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पाई का मान पाई छोड़ देंगे और यहाँ पर आर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 × 7 = 21, 7 × 21 होगा, 21 × 7 = 147 होता है, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 50 का आंसर आ गया, कितना आ गया, 147 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। देखिए क्या करना है हमको, सेंटीमीटर स्क्वायर ना जी, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आ रहा ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आ रहा। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, देखते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। हमारा जो आंसर होगा वो ये 147 पाई ही होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम ऑप्शन नंबर सी मान लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है आपके बुक में यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 का जो क्वेश्चन नंबर 51 जो बोला वो क्या बोला, तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर एक 14 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर है, यानी कि जो बेलन है इसका जो ऊंचाई है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि 264 है, यानी कि जो LSA है वो कितना आ गया, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बोला इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना आपके साथ, ठीक है। हमको क्या निकालना है, आयतन निकालना है ना, सेंटीमीटर क्यूब में, वो भी आयतन निकालना है सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। जब हमारे पास LSA और H दिया हुआ है ना, 51 नंबर क्वेश्चन का, इसमें बेलन की बात किया हुआ है ना, तो बेलन का LSA क्या होता है बताइए आप, 2πr(h), फॉर्मूले के दम पर सब कुछ है ना। और आंसर पाई में आ रहा, कैसे आ रहा है ये भी देख लेंगे, ठीक है। ऐसे सिंपल आ रहा है ना। देखिएगा तो यहां पर पाई के वैल्यू फटाफट रखेंगे, आर के वैल्यू छोड़ देंगे, एच के वैल्यू फटाफट रखेंगे और 264 रख देंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं आपको। जो जो कैंसिल होगा बिल्कुल लेट किए बिना तेजी में कटाएंगे। 7 दूनी का 14, 2 से कटाएंगे इसको, 13 दूनी का 26, 2 दूनी का 4, 2 से फिर से कटा देंगे, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 22 से भी कटाएंगे, 22 या 66, और यहाँ पर सब कुछ कट करके एकदम छोटा हो चुका है। तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 सेंटीमीटर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए बेलन का आयतन निकालना है, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में।
ये मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब है ना, सब कुछ ना 51, सब कुछ सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो देखिए आयतन निकालना स्टार्ट करते हैं अब हम। चलिए बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई का वैल्यू फटाफट रख देंगे 22/7, आर का वैल्यू कितना डाला है, ला दिए 3, और एच का वैल्यू देख लीजिए आप ऊपर, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 14 दे दिया हुआ है। तो आर स्क्वायर तो 3 × 3 तो रखेंगे ही, लेकिन एच का वैल्यू हम लोग 14 रख देंगे। फटाफट कटाएंगे, 7 दूनी का 14, और इसमें कोई अब कटने वाला है नहीं, है ना। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं, 3 दूनी का 6, 6 3 18, 18 में 22 से गुणा मार देंगे, तो 18 दूनी का 36, 18 दूनी का 36, 6 9 3 396 सेंटीमीटर क्यूब। फटाफट आंसर ला दिए। और हमने बोला था कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जी नहीं, सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन को पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन में अकाउंट का तो आंसर आता है 396 आता है, ठीक है। 396 यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है, 396, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट किया जाता है। देखिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो क्या बोला, दो गोले का आयतन का अनुपात 8:7 है। आयतन का अनुपात कितना है, 8:7 है, दो गोले का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या बोला, इसके सतह क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। हमको सतह क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखिए सतह क्षेत्रफल की बात करें ना, यानी कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है मुझे, और उसका अनुपात दोनों का कर देंगे, दोनों गोलों का, ठीक है। तो देखिए गोला का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, आप फटाफट मुझे जवाब दे दीजिए अपने मन में। उम्मीद करता हूं कि आप बोल लिए होंगे, ठीक है, आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। तो 4/3 हो जाएगा पाई r³ r1 का पावर 3, 4/3 पाई r2 का पावर 3 बराबर 8/7, है ना, कोई समस्या नहीं है। 4/3 फटाफट कटाएंगे, पाई से पाई ये भी बहुत ही तेजी में कटाएंगे, और यहाँ पर r1 बटे में r2 का होल पावर 3 कर देंगे तेजी में, 8/7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 8/7 ही दिया हुआ ना, एक बार देख लेते हैं 52 का, 8:7 ही दिया हुआ है ना। अब क्या बोला, क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या बोला है, उनके सतह क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हमको लग रहा है कि यहाँ पर 27 होना चाहिए, 7 की जगह पर जो है ना 27 है, ठीक है। थोड़ा करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, लग रहा है, तो 27 करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 27 करके देख लेते हैं। तो r1 बटे में r2 का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 बटे में, देखिए 8/27 है ना, करनी में आएगा ये, तो 2 बटे में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो r1 बटे में r2 = 2/3 हो गया। अब देखिए हम लोगों को कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो जो गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr होता है, 4πr स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4π घर गया, और r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2/3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दूनी का 4, तो 3 दूनी का 9, 4/9 आ गया। अगर सही आंसर है तो हम लोग देख लेते हैं 4:9 आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। क्वेश्चन नंबर 52 का 4:9 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो सुधार लीजिएगा, यहाँ पर 27 कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहा ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 53 को थोड़ा सा हमको ऊपर करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को। यहाँ पर क्वेश्चन बोला कि यदि h ऊंचाई हमारे पास क्या है, h है, ठीक है। r त्रिज्या क्या है हमारे पास, r है, ठीक है। चलिए फिर क्या बोला, त्रिज्या r त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। ठोस बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं, यानी कि LSA बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है, यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा बेलन का, तो TSA हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूं आपको सिंपल सा बात, आप वक्र पृष्ठ जानते हैं बेलन का, अगर जानते हैं तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी जानते होंगे आप। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है इसमें एक रिलेशन है,
ये जो है ना, ये यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। कम होगा तो 1/3 होगा ही, लेकिन मुझे बराबर करना है समीकरण को, तो 1/3 हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में बोल रहा है कि एच का मान क्या होगा। देख लीजिए, सब में एच बोला ना, एच निकालना है तो एच, ठीक है, ऐसे करके। तो देखिए सिंपल करते हैं इसको, आपको बताना है फटाफट बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो फटाफट बताइए 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr और ब्रैकेट में r+h इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो h बराबर कितना हो गया, r+h, और यहाँ पर 1/3 हो गया। ठीक है, h बराबर कितना हो गया, 1/3r प्लस 1/3h हो गया। थोड़ा सा और भी सॉल्यूशन इसका करते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, h को तो वहीं पर छोड़ देंगे, 1/3h कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लाइट को ऑन करना पड़ेगा मुझे, तो मेरा बैटरी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल का, तो यहाँ पर जो फ्लैश है वो ऑफ हो गया था। ठीक है, तो देखिए अब हम सॉल्व करते हैं, तो h माइनस यहाँ पर 1/3h हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, 1/3r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा, 3h माइनस h बराबर 1/3r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3h में से 1h जाएगा, कितना हुआ, 2h बटे में 3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/3r हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल करा लेंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए r बचा इधर और बटे में कितना हो गया 2, तो h इक्वल टू r/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, r इक्वल टू h इक्वल टू r/2। यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 1/2 को अगर कॉमन भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 1/2 आर भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 12 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला हमारे पास है। ठीक है, चलिए 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, व्यास है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो गोले का आयतन हमको निकालना है। ठीक है, विस्थापित जो हवा ना उसमें से निकाल जो रहा है हवा, उसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले गोला का आयतन निकाल दीजिए, क्या होता है 4/3πr³। तो 4/3 हो गया, पाई का वैल्यू पाई छोड़ रहा क्या, ऐसे करके हमारा देखते हैं, पाई का वैल्यू पाई नहीं छोड़ता ना, पाई की वैल्यू इसमें पाई छोड़ रहा दो जगह, अब बाकी 2 नंबर में है, तो एक काम करते हैं पाई की वैल्यू पाई पहले छोड़ देते हैं हम भी। ठीक है, तो देखिएगा पाई का वैल्यू पाई छोड़ दिए, आर का वैल्यू कुछ 6 रखेंगे। ठीक है, तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, तो देखिए 4 दूनी का 8, 6 6 का 36, तो 36 गुणे 8 कितना होगा, गुणा कर लेते हैं, 8 6 48 का 88 4, 8 3 का 24 4 कितना होता है 28, 288 पाई हो गया। ठीक है, और आयतन जब भी आता है तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, अगर सेंटीमीटर में है ना तो सेंटीमीटर क्यूब। देखते हैं 288 पाई आ पाता है, 54 का 288 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बात कर रहा कि किसी 55 में क्वेश्चन बोला कि किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को बांटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन हमारे पास, और उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाला कितने घन में बांटा जाएगा, तो बहुत ही आसान है, दोनों का आयतन निकाल करके भाग लगा देंगे, आंसर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आयतन निकालेंगे, v1 बटे v2 क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे a1 का पावर 3 लिख दीजिए और a2 का पावर 3 लिख दीजिए, क्योंकि जो घन का आयतन होता है क्या होता है a क्यूब, तो a1, क्योंकि एक घन जो हमारे पास है उसका भुजा 5 है और दूसरे घन का भुजा हमारे पास क्या है, वो 1 है ना। तो चलिए इतना तक कर दिए, पावर 3 कर देंगे, इसका भी पावर 3 कर देंगे। ठीक है, अब 5 का पावर 3 कितना होता है 125, बटे में 1 कटाएंगे 125 बार में, तो 125 क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर आ गया, घन आ गया। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन नंबर
कौन सा सही है हमारे पास? 55 का 125, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, ठीक है। फिलहाल में 80 सेंटीमीटर त्रिज्या, सबसे पहले लिखते हैं त्रिज्या कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला? 80 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। हमारे पास ऊंचाई कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर हो गया हमारे पास। अब क्या बोला? देखिए हमारे पास क्या बोला यहाँ पर क्वेश्चन। त्रिज्या तो 80 हो गया, ठीक है। जो आधार वृत्ताकार है ना, उसका जो त्रिज्या है वो 80 हो गया। ऊंचाई जो है वो कितना हो गया? 20 हो गया। वाले बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और सतह पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और बटे में सतह पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि टी एस से टोटल सरफेस एरिया और एल एस से, ये हमारे पास निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज़ देख लें, हम बेलन का निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए टी एस ए का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर एच हो गया। यहाँ पर तीनों से तीनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? आर एच प्लस आर एच बटे में एच हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर का वैल्यू कितना है? 80 है, 80। एच का वैल्यू कितना है? 20 है। एच का वैल्यू कितना है? 20 है। तो कितना हो गया? 100 बटे में 20, यानी कि 20 बचे 100, यानी कि 5:1, ठीक है। देख लेते हैं कि आंसर क्या पाता है क्वेश्चन नंबर 56 का। 56 का आंसर ऑप्शन हमारे पास क्या है? वो 5:1 आया ना, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 की बात कर रहे हैं। क्या बोला कि बेलन तथा शंकु के आधार वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 3:4 है। बेलन का और शंकु का, ठीक है। बेलन का आर और जो शंकु का आर है, तो इसको R2 बोल रहे हैं, इसको R1 बोल रहे हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ अनुपात हमारे पास बेलन शंकु का? तो बोला यहाँ पर 3:4 है, ठीक है। 3/4 हो गया। अब क्या बोला? तथा उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, ठीक है। ऊंचाई का अनुपात कितना है? 2:3 है ना। चलिए 2:3 हो गया। इसके बाद तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। आयतनों का अनुपात निकालते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन का हमारे पास अनुपात जो होगा वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो R1 का स्क्वायर और H1 यहाँ पर हो जाएगा। शंकु का आयतन का अनुपात कितना होता है? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2 हो जाएगा। यहाँ पर H2 को ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी किताब लेकर बैठ करके और मेरे क्वेश्चन को देख रहे होंगे और बना भी रहे होंगे। आपको अगर आ रहा होगा क्वेश्चन पढ़ करके आप पहले बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, और इसके बाद अगर नहीं आ रहा होगा तो सोल्यूशन करने देख रहे होंगे, मेरा सोल्यूशन देख रहे होंगे, ठीक है। नहीं तो पहले बनाइए, ठीक है ना। आपसे ये रिक्वेस्ट है आप मेरा, पाई से पाई कैंसल, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, ये 3 को ऊपर भेज देंगे तो 3 तो ऊपर चला जाएगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? R1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? R2 का होल स्क्वायर, है ना। तो R1 और बटे में R2 का होल स्क्वायर करेंगे, H1 और यहाँ पर क्या है? H2 है। H1 बटे में क्या करेंगे? H2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आंसर को मिलाते हैं फटाफट। 3 इंटू R1 बटे में R2 कितना है? R1 बटे में R2 कितना है? 3/4 इसका होल स्क्वायर। H1 बटे में H2 कितना है? 2/3 है ना। तो 2/3 आ गया, 3 से 3 घर गया, और हमारे पास कितना आ गया? 3 3 9, ठीक है। 4 4 16 और गुणा 2, 2/16, 9:8 हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन में 57 का आंसर देखते हैं कितना आ पा रहा, ठीक है। तो 57 का 9:8 आ रहा, पहला है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 और क्वेश्चन नंबर 60 को। 2 क्वेश्चन बाकी रह गए इस वीडियो के लिए, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। मैंने बोला था कि
दो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 58, 59 और 60, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक घन का आयतन हमारे पास दिया हुआ 2744। घन का जो आयतन है वो 2744 दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब। तो बोला इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा हमको ये निकालना है। चलिए निकालते हैं। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे ए क्यूब होता है। तो देखिए ए बराबर क्या होगा, करने में 2744। मैं आपसे पूछता हूँ 2744 का करनी जो निकालेंगे क्या हो पाएगा, तो आपको तो पता नहीं है, ठीक है। तो फटाफट इसको निकाल लेंगे ऐसे करके। शायद पता भी हो सकता है लेकिन मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली में, तो मैं भी इसको निकालता हूँ। दो तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 का 4, 2 से कटाएंगे 2 6 12, फिर 2 से कटाएंगे 2 8 16, 2 6 12 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, फिर 7 से कटा लेंगे 7 4 28, 7 9 63, 7 से कटाएंगे 7 7 49, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 7 2 हो जाएगा पेयर में, 7 2 हो जाएगा पेयर में, 7 2 हो जाएगा पेयर में, 14, ये भी 14, ये भी 14, तो इसमें से एक 14 को निकाल देंगे, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए यानी कि टी ऐसे निकालेंगे, 6a² होता है, तो 6 इंटू 14 हो जाएगा। तो 14 छक्का कितना होता है 84, और 84 में 14 में गुणा मार देंगे, क्या होगा 4 चौका 16 का 86 लेंगे, 8 चौका 32 एक 33, ठीक है। यहाँ पर 84 हो जाएगा, 6 4 3 7 8 9 10 11 11, सो कितना आ गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में 58 का जो आंसर आ गया कितना आ गया 1176। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए सही हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 59 बोला कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के शीशे के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। देखिए जो शीशा का ठोस गोला है ना, उसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है, और उसमें से निकाला जा रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसमें से ठोस गोला निकाला जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तो गोला ही है, एक शीशा जो है वो ठोस गोले का है, उसमें से एक निकाला जा रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस गोला निकाला जा रहा है। तो कितना गोला आखिर होगा, तो क्या करेंगे दोनों का आयतनों को भाग लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए V1 बटे में V2 निकाल देंगे, ठीक है। तो जो गोला का आयतन होता है वो क्या होता है आप बता सकते हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो R1 और पावर 3 और बेटे में R2 का पावर 3, तो हम लोग होल पावर 3 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर R1 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारे पास R1 का वैल्यू 8 दिया हुआ है और इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 8 बटे में 1 का पावर 3, तो देखिए 1 का पावर 3 क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। और 8 का पावर 3 कितना होगा, इसको 1 से 8 बार में कटा लेंगे, तो 8 का पावर 3 कर देते हैं ना, क्या होता है आंसर 8 गुणे 8 गुणे 8 करना पड़ेगा, 8 8 64, 64 8 कितना होगा 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 छक्का 48, 48 49 50 51, 512 आ जाएगा हमारे पास, क्या गोले आ जाएंगे, शीशा का कितना हो जाएगा गोला 512, ठीक है। क्वेश्चन में 59 का आंसर आ गया 512, ऑप्शन नंबर बी। तो आइए दोस्तों अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 को, और ये आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे बन पाएगा। थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है लेकिन आपको समझा ही मैं दूंगा। एक खोखले गोले का आंतरिक तथा बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और तथा 8 सेंटीमीटर है। मैं बताता हूँ, जैसे हमारे पास एक गोला था, मान लेके चलते हैं, तो गोला को अगर आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास समझते हैं, इसका मतलब थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, देखिएगा। ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास गोला था, ऐसे करके था, ठीक है। अब आपको इसमें बिल्कुल अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं ऐसे भी इसको कर देता हूं, ठीक है। मैंने इसको काटा गोला को, तो ऐसे करके फिगर बनेगा। अब समझ में कुछ बात आ रहा। तो जो गोला का आंतरिक जो व्यास है ये वाला, ये 4 है, ये बोला क्वेश्चन में 4 है, ठीक है ना। और जो बाहरी व्यास है ना गोला का ना, वो कितना है 8 है, व्यास है जो 8 सेंटीमीटर है ना। अब समझ में कुछ बात आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन में बोला कि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि
यहाँ पर कि यहाँ पर इतना हो गया 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो गया। इसे गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त का शंकु बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि इसको पिघला दिया गया और एक ऐसे करके शंकु बना दिया गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब क्या बोला है यहाँ पर, जिसका यहाँ पर गला करके 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार वृत्त का शंकु बना दिया जाता है। 8 सेंटीमीटर व्यास है, 8 सेंटीमीटर, ध्यान दें आपको। ठीक है, तो चलिए हमको निकालना है क्या, यानी कि ऊंचाई निकालना है। निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 को पहले यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखिएगा, मैं बोलूँगा पूरा गोला का आयतन निकालिए, यानी कि खोखला वाला और जो जिससे से बना हुआ है सारा। तो आप बोलेंगे कि 4/3 और पाई आर क्यूब होगा। मान लेते हैं कि बाहरी जो त्रिज्या है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कितना है, इसको मान लेते हैं R1। कैसा रहेगा, जो हमारे पास बाहरी त्रिज्या हो गया R1 हो गया। आंतरिक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है ना, ध्यान दीजिएगा, मेरा पेन कहाँ चल रहा वही पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये वाला क्या है हमारे पास, यानी कि ये R2 है। इसकी त्रिज्या को मानते हैं कितना, R3। ठीक है, तो कुल आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, थोड़ा सा अच्छा से नीचे लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब का मतलब क्या, यानी कि R1 का पावर 3 माइनस आंतरिक आयतन निकाल देंगे, यानी कि अंदर जो खोखला है ना, खोखला गोला का आयतन निकालते हैं अंदर वाला। तो 4/3 पाई और R2 का पावर 3 हो गया। कोई समस्या नहीं आपको। ये जो पूरा इसको पिघला करके हम इसको बनाएंगे, तो यानी कि इस दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1/3 पाई R3 का स्क्वायर एच, 1/3 पाई R² एच हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। अब देखिए 4/3 आप बोलेंगे कॉमन कर लीजिए, पाई आप बोलेंगे खुद से कि इसको कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, R1 का पावर 3 माइनस क्या बचेगा, R2 का पावर 3 बचेगा। यहाँ तक समझ में तो आपको आ रहा होगा। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, 1/3 पाई R3 का पावर 2 और यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो जो कटेगा ना, कटा करके बिल्कुल हल्का हो लीजिए आप। ठीक है ना, तभी मजा आएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आप बोलेंगे हाँ। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बोलेंगे आप हाँ। तो यहाँ पर 4 बचा। यहाँ पर R1 का पावर 3, R1 का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास D दिया हुआ था, ये पूरा व्यास, ठीक है ना, यानी कि बाहरी तक का व्यास जो दिया था वो 8 दिया था। तो त्रिज्या कितना होगा, आप बोलेंगे 4 होगा। 4 का पावर 3 करेंगे। यहाँ पर R2 जो है हमारे पास, यानी कि व्यास जो हमारे पास दिया था 4 दिया था, आंतरिक व्यास जो था, तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 2 हो जाएगी। 2 का पावर 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए पाई तो हट गया, 3 तो हट गया, इसको हटाइए। R3 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास व्यास था वो 8 था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 का पावर 2, 16 लिख दे क्या, चलिए लिखते हैं 16। यहाँ पर h हो जाएगा। ठीक है, 4 से कटा लीजिए और भी हल्का हो लीजिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको और भी सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। 4 का पावर 3 कितना होगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बराबर 4h हो जाएगा। 64 में 8 घटाते हैं, कितना होता है, 8 से 56, 8 8 64, 56 हो जाएगा, बराबर 4h। तो 4 से घटाइए, 4 कितने बार में, 4 एकम 4, 14 चौका 56 हो जाएगा। h बराबर कितना हो गया, 14। तो सेंटीमीटर में सब कुछ है, तो मैं इसको क्यों छोड़ूं, तो इसको भी सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही होता है, 14 नंबर का, हमारे पास 60 नंबर का 14, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मैंने आपको बहुत ही अच्छा से इसको समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैट्रिक का जो आपका एग्ज़ाम है बिल्कुल अच्छे से दीजिए और अच्छे मार्क्स को प्राप्त कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।